हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू iFlair। दोस्तों, हमने TDS और TCS के ऊपर दो अलग अलग वीडियो बनाए थे और देखा जाता है कि लोगों को अक्सर TDS और TCS के बीच में बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। और दोस्तों, हो भी क्यों ना, क्योंकि TDS और TCS में सिर्फ डिफरेंसेस ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ भी है। तो इसीलिए दोस्तों, मैं एक छोटे से वीडियो बनाकर आपका ये जो कन्फ्यूज़न है TDS और TCS के बीच में, इनको दूर करने का कोशिश करूँगा आज। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि TDS और TCS इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है। अब दोस्तों, अगर बात आते हैं सिमिलरिटीज़ की, तो सबसे पहले तो ये दोनों ही इनकम टैक्स है। TDS मतलब जो इनकम टैक्स हम सोर्स से डिडक्ट करते हैं और TCS मतलब जो इनकम टैक्स हम सोर्स से कलेक्ट करते हैं। अब दोस्तों, दूसरा सिमिलरिटीज इनमें यह है कि ये दोनों ही एडवांस पे कलेक्ट किया जाता है। एक होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जिसको हम ईयर एंड पे सेल्फ असेस करके देते हैं, मगर ये जो टैक्सेस है ये इनकम के सोर्स पे ही कलेक्ट किया जाता है। दोस्तों, तीसरा सिमिलरिटीज इनमें यह है कि ये दोनों ही रिफंडेबल हैं। मतलब आप अगर सालाना ज़्यादा टैक्स TCS या TDS के थ्रू पे कर चुके हो, तो इनकम टैक्स जब आप फाइल करोगे तो उस समय आपको ये दिखाना पड़ेगा कितना TDS TCS अपने दे चुके ऑलरेडी। तो उसके ऊपर कैलकुलेट करके जो भी ज़्यादा आपने टैक्स दिया है TDS या फिर TCS, तो दोनों ही आपको रिफंड मिल जाएगा। और दोस्तों, जो चौथा सिमिलरिटीज़ है कि ये दोनों टैक्स ही टैक्स पेयर के बिहाफ पे कोई अलग पर्सन डिपॉजिट करता है। मतलब दोस्तों, इस दोनों ही केस में टैक्स का लायबिलिटी तो टैक्स पेयर के ऊपर होता है, मगर उसको डिपॉजिट करने का जो बर्डन है वो किसी और के ऊपर होता है। दोस्तों, कोई और पर्सन से मेरा मतलब है डिडक्शन के वक्त जो डिडक्टर है और कलेक्शन के वक्त जो कलेक्टर है, उनके ऊपर ये बर्डन होता है कि वो टैक्स कलेक्ट करके पे करे टैक्स पेयर के बिहाफ पे। तो ये तो सिमिलरिटीज था। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, और इसके लिए हम पहले एक एग्जांपल से समझेंगे। दोस्तों, इन दोनों से मिलिए, यह है माइक और यह है रॉबर्ट। अब दोस्तों, इन दोनों के बीच एक ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें माइक रॉबर्ट को एक स्पेसिफिक आइटम सेल कर रहा है। अब सपोज माइक का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर TCS एप्लीकेबल होता है और ये जो होल ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर TDS भी एप्लीकेबल होता है। अब दोस्तों, गवर्नमेंट यहाँ पे इन दोनों का ही इनकम टैक्स को सिक्योर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो माइक का सेल करने से इनकम हो रहा है और इसीलिए रॉबर्ट माइक से TDS डिडक्ट कर लेगा। अब माइक चाहे इनकम टैक्स रिटर्न भरे या ना भरे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसका जो इनकम टैक्स है वो इनकम के सोर्स से ही सिक्योर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, TCS जनरली कुछ ऐसे ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर होता है जो जनरली डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए नहीं होता है, जिसको रिसाइकल किया जाता है या फिर रीयूज किया जाता है। जैसे कि हम स्क्रैप मान के चलते हैं, तो रॉबर्ट अगर माइक से स्क्रैप खरीद रहा है तो स्क्रैप को तो खुद कंज्यूम नहीं करेगा। स्क्रैप का मतलब कचरा होता है, कचरा लेके क्या करेगा इंसान, उसको रिसाइकल करेगा, फिर से रीयूज करेगा उसको। तो इन केस में रॉबर्ट को भी तो इन फ्यूचर इनकम होने वाला है ना, क्योंकि वो अगर स्क्रैप अभी खरीद रहा है और उससे वो बिजनेस करेगा तो उससे वो इनकम भी जनरेट करेगा। तो वो इनकम भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी से सिक्योर करके रखना चाहता है, और इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट माइक को बोलता है कि रॉबर्ट का TCS तुम कलेक्ट कर लो। मतलब जो चीज तुम उसको बेच रहे हो, स्क्रैप जो उसको बेच रहे हो और उसका जो प्राइस तुम कलेक्ट कर रहे हो, उसके साथ साथ तुम कुछ टैक्सेस TCS के रूप पे रॉबर्ट से उसके सोर्स से ही कलेक्ट कर लो। तो इस तरह क्या हो गया, माइक का जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो सिक्योर हो गया, जिसको रॉबर्ट ने उसको पे करते वक्त डिडक्ट कर लिया, और रॉबर्ट का जो इनकम टैक्स है वो माइक ने उससे कलेक्ट करते वक्त, उससे जो अमाउंट है वो कलेक्ट करते वक्त ये टैक्स भी उसके साथ कलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से TCS रॉबर्ट का टैक्स है जो माइक ने कलेक्ट किया, और TDS माइक का टैक्स है जो रॉबर्ट ने डिडक्ट किया उससे।
अब ये जो डिडक्ट किया हुआ टैक्स रॉबर्ट के पास है और कलेक्ट किया हुआ टैक्स माइक के पास है, ये दोनों ही लेने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीच में आ जाता है और माइक से कहता है कि पहले तो तुम कितना टीसीएस कलेक्ट किए हो उसका एक हिसाब मुझे दो टीसीएस रिटर्न भर के, और रॉबर्ट से बोलता है टीडीएस तुमने कितना डिडक्ट किया है उसका हिसाब तुम मुझे दो एक टीडीएस का रिटर्न फाइल करके। और फिर इन दोनों का जितना भी टीसीएस या फिर टीडीएस होता है वो इनकम टैक्स को चालान के थ्रू पे करना पड़ता है। तो आई होप कि इस सिनेरियो से आपको पता चल गया कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस तो ये रहता है कि इन दोनों का एप्लीकेबिलिटी ही अलग अलग इवेंट्स पे होता है। कुछ स्पेसिफिक इनकम के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होता है और कुछ स्पेसिफिक आइटम के ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होता है। दूसरा डिफरेंस होता है इन दोनों के कैलकुलेशन के ऊपर। टीसीएस के केस में कोई स्पेसिफिक आइटम के जो सेल्स प्राइस है उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज पे टीसीएस कलेक्ट किया जाता है, और वहीं दूसरे तरफ टीडीएस के केस पे इनकम के अमाउंट के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज पे कैलकुलेशन होते हैं। अब दोस्तों तीसरा जो डिफरेंसेस है वो है इन दोनों का सर्टिफिकेट्स में। माइक ने जो टीसीएस डिडक्ट किया है रॉबर्ट से उसके लिए माइक को फॉर्म 27D पे एक टीसीएस का सर्टिफिकेट जनरेट करके देना पड़ेगा रॉबर्ट को, और वही दूसरे तरफ रॉबर्ट ने जो टीडीएस डिडक्ट किया है माइक से उसके लिए रॉबर्ट को भी फॉर्म 16 या फिर फॉर्म 16A पे सर्टिफिकेट इशू करना होगा माइक के लिए। तो दोनों के केस में अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं। अब दोस्तों चौथा डिफरेंस होता है इन दोनों के रिटर्न फॉर्म्स में। टीसीएस का रिटर्न फॉर्म होते हैं फॉर्म 27EQ और वही दूसरे तरफ टीडीएस का रिटर्न फॉर्म 24Q या फिर 26Q या फिर 27Q में होते हैं। दोस्तों अगर आप इन सारे फॉर्म्स को एक अलग से वीडियो में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए, हम जरूर उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आप इस चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर करना अगर अच्छा लगा कंटेंट तो ही। Subscribe now to watch more video like this and turn on the notification bell to get all our future updates on your device as soon it will publish. And if you like the content, just hit the like button and feel free to leave your comment whether you have any queries.